भाई कल से इंटर के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। लास्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई एम टेलिंग। सो एग्ज़ाम के पहले का जो 2 दिन होता है ना, वो गेम चेंजर होता है। ऐसा बहुत बार होता है कि अपने अगर कम प्रिपेयर्ड भी है या अपने को किसी पेपर से डर भी लग रहा है, तो भी अगर अपने लास्ट का 2 दिन जो एग्ज़ाम के पहले का है, उसको अपने बहुत अच्छे से कर ले, तो वो अपना गेम चेंज कर देता है। इंडीड आई नो पीपल, आई माई सेल्फ डन दिस, कि कोई पेपर में प्रिपरेशन अगर कम है तो एग्ज़ाम के पहले वाले रात सोता ही नहीं था। राइट, पूरा रात भर जगा, फिर दूसरे दिन जाके एग्ज़ाम दिया, फिर आके सोया। सो डोंट लूज होप। अगर कभी अभी भी कहीं पे लग रहा है कोई कोई पेपर का प्रिपरेशन कुछ भी कम बेसी है, तो तुम्हारे पास रात है। यू हैव गॉट आज का रात, कल सुबह का टाइम, शाम का टाइम। तो कहीं कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। ये बात याद रखना। दूसरा, एग्ज़ाम के पहले, मतलब जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो उसके पहले तुम जम के मेहनत करो। राइट, ये बात ज़रूरी है। तुम जम के मेहनत करो। तब ये मत सोचो कि क्या होगा नहीं होगा, तब ये मान के चलो कि तुम्हारा होगा। एंड उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तुम जम के मेहनत करो। 1:30 पे तुम पहुंच जाओ अपना एग्जामिनेशन हॉल, अपना सेंटर। और फिर 15 मिनट कुछ भी पढ़ाई मत करो, 15 मिनट सब कुछ छोड़ दो। ठीक, तो 1:30 तक पढ़ाई करो जितना हो सकता है। 15 मिनट एकदम एकदम छोड़ दो, माथा ही नहीं लगाना है। कोई पूछे, मस्त सब किया हुआ है मेरा। वंस यू आर देयर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, तो 3 घंटा लिखो, जितना लिख सकते हो लिखो। तब अपने को ये नहीं सोचना है कि अ, आने वाला पेपर क्या होगा, ये चैप्टर कर लेता तो क्या होता। राइट, तब जितना लिख सकते हो लिखो। एंड कोशिश करो कि अपने 100 नंबर का लिख कर आए। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि अपने जितना लिखेंगे, सामने वाले के पास होता है स्पेस भी रहता है मार्क्स देने का। तो अपने को लिख के आना है। अपने कोई भी सम में अटक जाए तो अपने को वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना। क्योंकि पार्ट मार्किंग है ना, तो बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो वहाँ 2-4 नंबर कटेगा कटेगा। राइट, तो अपने को पार्ट मार्किंग है, ये ध्यान में रखना है। अपने को कोई भी सम में फंसना नहीं है। अपने को एक सम हुआ, बाई चांस अटक गया, दूसरा शुरू करो, तीसरा करो, स्पेस छोड़ दो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। एंड वंस द एग्जाम इज ओवर, उसके बाद एग्जाम का कोई डिस्कशन ही नहीं करना है। पेपर अच्छा हुआ बहुत अच्छा बात है, पेपर खराब हुआ, पेपर को फाड़ो, वहीं पे फाड़ो पेपर को, एंड फेंको, एंड आगे बढ़ो। आई हैव डन दिस माई सेल्फ। मेरा सी इंटर का जो अकाउंट्स का पेपर था, उस समय पेपर थोड़ा सा वो अजीब सा था। राइट, तो इन जनरल पीपल वे आर वेरी स्कैर्ड कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं एकदम एग्जामिनेशन हॉल से निकलती लेजिट मैंने पेपर फाड़ा था, फेंक दिया था। कोई भी पूछा मेरे को पेपर कैसा गया, तो मैंने बोला भाई 100 का करके आया। तो फिर सामने वाला का चेहरा उतर जाता है, यार 100 का कैसे कर दिया, ऐसा पेपर था वैसा पेपर था। तो अभी पढ़ाई करना है, एग्जामिनेशन हॉल में बिना सोचे लिखना है। राइट, ऑफ कोर्स, मतलब बिना सोचे मतलब फालतू टेंशन करके नहीं, वैसे तो सोच के लिखना है। और एग्जामिनेशन खत्म हो जाए तो अपने को एकदम पूरा फोकस करना है अगला दिन का प्रिपरेशन का, पेपर पे कोई भी डिस्कशन नहीं। और अपना पार्ट मार्किंग है विच इज द बिगेस्ट सेवियर। एक और बात बहुत ज़रूरी है याद रखना, कि अपने बहुत बार पेपर नहीं, मैं बोल रहा हूँ मत डिस्कशन करना, फिर भी तुम पेपर दे कर आते हो। फिर देखते हो यार मैंने अटेम्प्ट इतना किया, तो मेरा 40 नहीं आ रहा, 38 के आसपास ही आ रहा है, 37 आ रहा है। ऐसा बहुत बार होता है ना। तो ये याद रखना कि अगर तुम्हारा अग्रीगेट मैच हो रहा है, तो अगर तुम्हारा कोई पेपर में 35 भी है, तो भी इंस्टीट्यूट तुमको ग्रेस मार्किंग दे के पास कर देगा। तो तुम ये मान के चलो कि तुम्हारा कोई पेपर में अगर 35 भी आ रहा है एंड तुम अग्रीगेट में पास है, तो यू आर मेकिंग दिस टाइम। तो तुमको 5 नंबर का और एक्स्ट्रा लेवरेज मिल गया। राइट, ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बूस्ट अप करेगा। तो इतना सारा चीज़ अपने पॉलिटिक में वर्क कर रहा है। और अकाउंट्स का पेपर है यार, 60 नंबर से कम तो सोचते ही नहीं है। वेल ट्राई की अपने 70, 80, 90 लेकर आए, है ना। सबसे ज़रूरी लास्ट में एक और बात बस, कि रिस्ट वॉच कैरी करना, क्योंकि टाइम का ट्रैक रहता है उससे अच्छा। एंड साथ में कुछ खाने का और पीने का ले जाना, वो वाला पीने का नहीं। राइट, तब तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, कुछ चॉकलेट्स वगैरह साथ में कैरी कर लेना, कुछ एनर्जी ड्रिंक्स कैरी कर लेना। सो डेट विल हेल्प यू। तो विद दिस ऑल दी वेरी बेस्ट। आई एम श्योर तुम लोग बहुत अच्छा पढ़ाई किया है, पेपर बहुत अच्छा जाएगा, मेरी दुआएं एकदम तुम्हारे साथ है। ऑल दी बेस्ट। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से डिलीवर करो। बाय बाय, टेक केयर।